नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, विशेष हमारी चर्चा हो रही है परमात्मा के साथ सर्व संबंधों को लेकर और कबीरदास जी की एक बात, एक दोहा मुझे याद आता है। उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम परमात्मा से कैसे हो? क्योंकि जब भी प्रेम की बात होती है, तो हम या तो हीर रांझा को या रोमियो जूलियट को या फिर लैला मजनू को याद करते हैं। यदि इससे ऊपर की बात करें तो प्रेम की जब भी बात होती है, तो हम श्री कृष्ण और गोप-गोपिकाओं को याद करते हैं। और भी उच्चतम स्थिति में चलें, तो वास्तव में प्रेम बहुत विशुद्ध है, शाश्वत है और ये आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो प्रेम की जब बात आती है, तो वास्तव में परमात्मा से इसका जुड़ाव हो जाता है। तो आज पुनः सर्व संबंधों पे चूँकि हमारी चर्चा हो रही है और प्रियतम के नाते से कैसे हम परमात्मा से संबंध जोड़ें, उस विषय पर आज हम भ्राता जी से चर्चा करेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। शुक्रिया। भ्राता जी, प्रेम परमात्मा से जो एक प्रियतम का संबंध है, वैसे भी उन्हें परम प्रियतम कहा जाता है। प्रियतम तो यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन शायद इन सभी प्रियतमों का भी प्रियतम वो है, इसलिए हम उन्हें परम प्रियतम कहते हैं। उनसे कैसे प्रेम की अनुभूति हो? पहले तो ये चीज़ गहन ईश्वरीय नशे में आ जाए। क्या? कि देखिए, किसी लड़की की शादी होने जा रही हो किसी बड़े व्यक्ति से, हुँ, हुँ। लड़का बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, मान लो उसने आईएएस कर लिया है, वो कलेक्टर बन गया है। अब उसकी मैरिज अरेंज हुई है। तो देखिए, परिवार वालों को और उसको पहले से ही एक विशेष खुमारी जिसे कहते हैं, एक ईश्वरीय नशा चालू हो जाएगा। उनकी चाल भी बदल जाएगी, बोल भी बदल जाएँगे और सबको कहने लगेगा उसका बाप, हमारी लड़की की शादी किससे हो रही है? लड़का आईएएस है, कलेक्टर है, ये है, वो है।" भगवान से संबंध जोड़ना, किसी का संबंधी भगवान हो जाए, इससे बड़ी चीज़ तो संसार में चारों युगों में कोई होगी ही नहीं। खुमारी चढ़ी ही रहनी हाँ, चाहिए। तो ये वही नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उसके नाम की खुमारी अगर चढ़ी रहे, तो सचमुच ये प्यार, प्यार तो उसके पीछे स्वतः ही काम करने लगता है। भगवान से प्यार किया है, किसी मनुष्य से नहीं, बहुत ही बड़ी चीज़ है और इस नाते की खुमारी पहले हमें हो जानी चाहिए। फिर उसका चिंतन करें बहुत अच्छा और इस स्मृति में रहने लगें, हमने जिससे प्यार किया है, वो हमारी जीवन नैया को पार लगाने वाला है। हमने जीवन की बागडोर जिसके हाथों में सौंपी है, उसके हाथों में जीवन दे देने से तो कोई चिंता का प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसको अगर हम अपना परम प्रियतम बनाते हैं, तो हमें ये नशा होना चाहिए, किसके हाथों में हमने अपना हाथ दिया है। बस निश्चिंत जीवन हो जाए और हमारा तो काम है बस उसके प्यार में मग्न हो जाए, फिर तो हमारे लिए सोचने का काम भी वो करेगा ना, जी, जैसे जी। लौकिक में जी। भई शादी हो गई, अब पत्नी को थोड़ा ही कुछ करना, पति को करना है ना सब कुछ, कमाना, कहाँ से लाना, क्या जी, करना है, सारी ज़िम्मेवारी उनकी हो उसकी है जाती वो है। ज़िम्मेदारी। तो भगवान की ज़िम्मेदारी हो जाती है, तो सचमुच भगवान को अपना प्रियतम बना लेना, इससे सुंदर बात, इससे सुंदर जीवन की यात्रा जी। कुछ हो ही नहीं सकती। जब यदि हम भक्तों को देखते हैं भ्राता जी, तो श्री कृष्ण जी का रूप विशेष करके सामने आता है, जहाँ भक्तों ने प्रेम का एक नाता जोड़ा। तो साकार में तो उनसे इस प्रकार का नाता, रिश्ता निभाना शायद उनके लिए सहज रहा होगा कि हाँ भाई, कभी उनको झूले में झुला लिया, कभी उनके साथ जाके हमने रास, डांडिया-वांडिया खेल लिया और कभी उनके साथ हमने बातें कर ली। लेकिन जब निराकार वाली बात आती है, तो ये परम प्रियतम का नाता कैसे निभाएँ और कैसे अनुभव करें? थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट महसूस हाँ, होता है। बिल्कुल ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये निराकार का प्यार निराकार से है। जी। आत्मा भी निराकार और परमपिता या परम प्रियतम भी निराकार। निराकार से निराकार का प्यार, और इसके लिए पहली शर्त यही है कि जो उससे प्यार करना चाहते हैं, तो उस जैसा बनना पड़ेगा ना। हुँ, हुँ। देखो, दुनिया में भी प्यार की यही शर्त होती है। तो वो निराकार है, तो हम भी निराकार आत्मा बने। इसके लिए पहले हमें सोल कॉन्शियसनेस की बहुत ज़रूरत है। मैंने पिछली बार भी कहा, अगर हम अपने को इस देह रूपी कमरे में बंद ही रखेंगे, तो प्रियतम से मुलाकात कैसे होगी? कोई सजनी अपने को कमरे में बंद कर दे और लगा दे ताला,
और कहे प्रियतम बाहर ही खड़े रहना या ऑफिस में ही रहना, मेरे पास तक ना आना, तो नाता चलेगा नहीं। मतलब दीवार बीच में नहीं होनी ये चाहिए। दीवार है देह की। जी, जी। इस सुप्रीम प्यार में, इस अलौकिक प्यार में, मैं कहूँगा इस निराकार प्यार में, ये जो देह की दीवार है, इसको हटाकर हमें निराकार आत्मा होना पड़ेगा। अर्थात जितने हम देह से न्यारे होंगे, उतने ही उस परम प्रियतम के प्यारे हो जाएंगे। फिर हमें क्या प्यार करना है, वो हमसे प्यार करेगा, क्योंकि प्यार दोनों ओर से होता है। बिल्कुल, तो मतलब पहले हमें निराकार बनना पड़ेगा, इसके लिए भी थोड़ी-सी साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम उनके प्यार का अनुभव कर पाएँगे। जिन्होंने परमात्मा से प्यार किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या इस अलौकिक प्यार पे, परमात्मा प्यार में ऐसा हो जाता है कि हम अपनी सारी ज़िम्मेवारियों से किनारे हो गए, घर-बार छोड़ दिया, जंगलों में चले गए? या संसार में, मैं संसार में हूँ, हमारे दर्शक संसार में हैं, वो वहाँ रहते हुए भी ये प्यार का नाता निभा सकते हैं? हाँ, सभी लोग अगर इस प्यार को निभाने के लिए जंगल में चले जाएं, तो जंगल में भी शहर बस जाएगा ना। इसलिए मीरा ने निभाया, नरसिंह मेहता ने निभाया, या सबरी ने निभाया, या गोपियों ने निभाया, या श्री कृष्ण के सखाओं ने निभाया। देखिए, श्री कृष्ण का सखा तो अर्जुन भी था ना, जी। गोपियां थी, उन्होंने घर नहीं छोड़ा था। मीरा के ये बहुत सारे अनुभव कि उसको घर छोड़ना पड़ा, और इसका भी कारण था, वो विवश हुई, क्योंकि वो राजाई परिवार से थी, और रॉयल फैमिली जिस चीज को स्वीकार नहीं करती कि उनकी रानी सन्यासियों के साथ बैठे या भक्त गरीबों के साथ बैठे बात करे। लेकिन बहुत सारे जो मित्र हैं भगवान के, जैसे अर्जुन, उन्होंने घर छोड़ा नहीं। जी। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं, छोड़ना है उन बुराइयों को जो इस प्यार में बाधक हैं। अब नरसिंह मेहता ने छोड़ा सब कुछ, क्योंकि बिना उस वैराग के, बिना उस त्याग के उन्हें लगा कि ये चीज संभव नहीं है, तो मगन हो गए एकदम से। लेकिन अब क्योंकि हम सभी को उसे अपना प्रियतम बनाना है, हम सभी को उसको अत्यधिक प्यार करना है, तो ये प्यार हमें घर में रहते ही करना पड़ेगा। बस प्यार छोड़ना पड़ेगा विकारों से, प्यार छोड़ना पड़ेगा जो अननेसेसरी इच्छाएं हैं, खान पान में जो मनुष्य की आसक्तियां हैं। क्योंकि प्यार अगर बट जाता है, एक में प्यार माना संपूर्ण प्यार, तो फिर और चीजों में प्यार नहीं। लोग कहेंगे प्यार नहीं तो बच्चों की पालना कैसे करें, प्यार नहीं तो कर्म कैसे करें, वो सब होता है फिर निमित्त भाव से। इसी के लिए ज्ञान दिया जाता है। भक्तों के पास वो ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान केवल ज्ञान सागर परम प्रियतम ही स्वयं देते हैं कि मेरे से प्यार भी करो और सबसे प्यार निभाओ भी। तो ये छोड़ने की बात नहीं, बुराइयों को छोड़ना है और अशुद्ध खान पान को छोड़ना है, जिनकी हम चर्चाएं कराएं। मतलब हम ये देखें कि हमारा प्यार कहाँ कहाँ है। हमारा प्यार छोटी छोटी चीजों से भी है। मान लो टीवी से है, मान लो इंटरनेट से है, मान लो अपने लैपटॉप से है, एक सुंदर घड़ी से है, कपड़ों से है, तो वो प्यार भी ऊपर से उतना ही माइनस होता जाएगा ना। इसलिए इन सब में निमित्त भाव धारण करेंगे तो हमारा संपूर्ण प्यार एक में हो जाएगा। यहाँ से हटा करके वहाँ लगाना थोड़ा कठिन नहीं लग रहा है? है तो कठिन, लेकिन इसको सहज बनाया जा सकता है। जो इस संसार में 80 रतन हैं, उनके लिए ये सबसे सहज। फिर जो 108 रतन हैं, वो उसकी सबसे प्रियतम सजनियाँ। फिर जो 16,108 हैं, वो भी उसकी बहुत श्रेष्ठ सजनियाँ। तो वास्तव में कठिन है, लेकिन कठिन को सरल बनाना ही तो श्रेष्ठ ज्ञान है। कैसे सहज किया जाए? अब मान लीजिए मैं उनसे बिल्कुल प्यार का नाता, उस प्रियतम का नाता जोड़ना चाहता हूँ, कैसे मैं यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ उलझा हुआ हूँ, फँसा हुआ हूँ, और हम गाते भी रहे हैं कि प्रभु मैं बहुत उलझा हूँ इस संसार में, तू ही मुझे निकाल। तो अब थोड़ी-सी उनकी यदि मदद मिल जाए तो शायद मैं इन उलझनों से निकल जाऊँ, उनसे प्यार का नाता जोड़ पाऊँ। उनकी मदद बहुत मिलती है, केवल यही है कि हम हाथ उनकी ओर बढ़ाएं। हाथों में बहुत चीजें पकड़ी हुई हैं, हुँ, अब वो छूटती नहीं तो उनकी ओर हाथ बढ़े कैसे। पर सत्य यही है कि हम जस्ट थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं, जिसको कहते हैं एक कदम आगे चढ़ें, तो वो 100 कदम हमारी ओर बढ़कर आ जाता है। जरा सा चढ़ें ऊपर को, और इसकी विधि है अशरीरी होने की प्रैक्टिस, और उससे प्यार भरा नाता मन से स्वीकार करें, उससे उसी तरह से बातें करें, उसके साथ उसी तरह सोएं, जगें, खाएं, पिएं, पहले उसे खिलाएं फिर खुद खाएं। देखिए, एक पत्नी पहले अपने पति को खिलाती है फिर खाती है। मैंने ऐसे कई परिवार देखे, आजकल तो खैर नियम मर्यादाएं नहीं रही,
पति रात को 11 बजे आएगा तो पत्नी 8 बजे ही खा के पूरा कर लेती है कि तब तक हजम कर लूं। लेकिन बहुत सारे परिवारों में ये कल्चर आज भी है कि पति चाहे 12 बजे आए, पत्नी उसके बाद ही खाएगी। नहीं, आज जो भी कई जगह ऐसा हाँ, देखने में आता है भ्राता बिल्कुल। जी कि वो इंतज़ार करती रहती हाँ, हैं और उनके साथ ही बैठ के खाती हैं। हाँ। तो ऐसे ही नाते को निभाना होगा हमें उनसे। जी, तो नाता जोड़ें, फिर उसको निभाएँ, तो हम थोड़ा-सा निभाएँगे, वो बहुत ज़्यादा निभाएगा। हमें इस ओर बढ़ाने बढ़ना की ही होगा। आवश्यकता है और थोड़ा-सा अपने आप को वहाँ से समेटना होगा। थोड़ा लेकिन तो समेटना ही पड़ेगा। जी, जी। देखिए, फैलाव बहुत किया है मनुष्य ने। हाँ, हाँ। बच्चों से प्यार रखना तो नेचुरल चीज़ है, हुँ, बच्चे हैं, हुँ। प्यार तो उनकी पालना है। जी। प्यार के लिए भगवान मना नहीं करते, वो तो कहते हैं जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, हुँ, हुँ। तुम भी प्यार की गंगा बन जाओ और सबको प्यार बाँटो। लेकिन उनमें बहुत उलझ जाना, हुँ। उनमें अटक जाना, मोह-माया में बिल्कुल परेशान रहना, इसका त्याग करना पड़ता कई है। बार ये बैलेंस रखना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कठिन लगता है लोगों को कि यहाँ भी प्यार देना है, अपनी ज़िम्मेवारियों को निभाना है और परमात्मा से भी प्यार करना है। प्राथमिकता किसे दिया जाए ताकि बैलेंस रखना सहज हो जाए या कोई सरल सी युक्ति? सत्य तो बात ये है कि यदि हम परमात्म प्यार में मगन होते हैं तो हमारे अंदर प्यार की शक्ति बहुत आ जाती है और फिर जैसे ही माँ बच्चों की ओर देखेगी भी ना, हुँ, हुँ। उन्हें प्यार की फीलिंग होगी। माँ यदि कहेगी बच्चे पढ़ लो, तो बच्चों को लगेगा माँ हमसे बहुत प्यार करती है। माँ यदि प्यार से कहेगी बच्चे आओ खाना खाओ, तो बच्चों को लगेगा बहुत प्यार है हमारी मम्मी का हमसे। तो प्राथमिकता दें हम परमात्म प्यार को, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें ज़रा मगन रहने का सोचें। और सारा दिन भी तो बच्चे आदि या पति साथ नहीं रहेगा ना। हुँ, हुँ। जब वो नहीं है तब हम उस परम प्रियतम से बातें करें, उससे साथ निभाएँ, तो वो प्यार का सागर है, हम भी प्यार की गंगा बन जाएँगे हुँ, हुँ। और फिर प्यार भरपूर दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं, जिनमें मनुष्य अटका रहता है। उसकी कुछ व्यर्थ की इच्छाएँ होती हैं, हुँ, कुछ हुँ। तृष्णाएँ हैं, कुछ बिना मतलब के जंजाल उसने पाले हैं जीवन में। वो बिना मतलब ही दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। उनका कोई लेना-देना नहीं, चिंतन करके परेशान हो रहे हैं। उनका कोई नाता नहीं, लेकिन सोच-सोच के दुखी हो रहे हैं। हुँ, हुँ। पहले इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और इनको छोड़ने में अपना ही कल्याण होगा। वैसे भी इन सब के कारण मनुष्य अपने बच्चों को, अपने काम-धंधों को ठीक रीति पूरा भी तो नहीं कर पाता। उसे बच्चों को प्यार देना है, लेकिन वो माँ सोच-सोच के परेशान होके इरिटेट हो रही है, तो बच्चे आएँगे तो उनकी भी तो पिटाई होगी फिर। बिना मतलब ही कहेंगे मम्मी पता नहीं क्यों मारती रहती है। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल का रही गुस्सा है। हम पे उतारती रहती है। तो ये जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, हाँ। इनसे छूट। कई बार ये देखा गया है भ्राता जी कि जो लोग एक में डूबते हैं या एक से प्यार करने लगते हैं, जैसे परमात्मा में, तो वो इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि ये सब पीछे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। फिर इनकी शिकायत आने लगती है। हमारे पास भी आती हैं जी। कि फलाना व्यक्ति तो बिल्कुल ज्ञान योग में ऐसा मगन हो गया कि कार्यों पे ध्यान ही नहीं देता। कई लोग पढ़ाई लेकिन छोड़ देते पढ़ाई हैं, छोड़ देते। बिज़नेस छोड़ लेकिन देते हैं। मैंने ये देखा, जब उन चीज़ों के बारे में विचार किया और उन लोगों से बातचीत की, तो उनसे प्रॉपर मेथड आता नहीं है या उनकी विवेक शक्ति इतनी सुंदर नहीं है कि वो दोनों में बैलेंस रख सकें, या उनका ब्रेन इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो दोनों काम ठीक से करें। वो एक ही करेंगे, हुँ, हुँ। ये करा लो या ये करा लो। ज्ञान योग कराना है तो लौकिक कार्य हम नहीं करेंगे, वो करने हैं तो हम ज्ञान योग नहीं करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी दोनों के बैलेंस से ही करनी चाहिए। अपना कामकाज भी करें हुँ, और हुँ। पहले उसमें से 2 घंटे रोज बचाने लगें। हुँ, 10 घंटा अपना काम कर लें, 2 घंटे ईश्वरीय ज्ञान योग के लिए दे दे, 12 घंटे। फिर भी 12 घंटे बचते हैं, उसमें अपना और कार्य जो भी लौकिक निभाना है वो करें। कभी बहुत बिजी हैं तो दोनों साथ भी किए जाएंगे। एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो शुरुआत यहाँ से करें कि अपने लिए 2 घंटे रोज बचाएं हुँ। और फिर अपने लौकिक कार्य शुरू करें। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते लौकिक कार्य या लौकिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम उस अच्छी स्थिति में रह सकेंगे। और बहुत फायदा ये होगा, जिसकी चर्चा हम करते आए हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, कि जब हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है, जब हमारी मन की शक्तियां बढ़ जाती हैं, जब हमारी बुद्धि शांत रहने लगती है, तो वास्तव में 10 घंटे का काम हम 6 घंटे में ही पूर्ण कर लेंगे। हुँ, हुँ, वो 4 घंटे हमारे बचेंगे। ये बात सभी बुद्धिमान दर्शकों को समझ लेनी चाहिए। हुँ, मान लो हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस का है अपना,
और हम बहुत अच्छी स्थिति से शुरुआत करते हैं। हम 5 मिनट पहले योग अभ्यास करते हैं। हम शांत मन से अपने सेंटर में प्रेम का माहौल बनाते हुए, सबसे अच्छा बर्ताव करते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि ग्राहक फटाफट आ रहे हैं, काम फटाफट हो रहे हैं, निर्णय फटाफट हो रहे हैं, सब संतुष्ट हो रहे हैं, कार्यकर्ता भी प्रसन्नता से काम कर रहे हैं। और मान लो हमने अपने केंद्र में बिजनेस सेंटर जो भी है, एक टेंशन का माहौल बना दिया, जल्दी करो आज बहुत काम है, यहाँ न जाना वहाँ न जाना, आज किसी को खाना नहीं खाना है, आज सबको यहीं बैठना है, सोना भी नहीं है आज। तो टेंशन हो गई। अब टेंशन से ब्रेन की शक्तियां नष्ट होने लगी, सब हबड़ दबड़ में रहने लगे, जल्दी करो भाई जल्दी करो, गड़बड़ ना हो जाए। तो 4 घंटे का काम 6 घंटे लेगा, 8 घंटे भी ले सकता है। इसलिए ये सूक्ष्म गति यदि सब जान लें कि मन शांत, बुद्धि स्थिर, तो कार्य शक्ति डबल हो जाती है। बल्कि स्पिरिचुअलिटी तो ये कहती है 10 गुना हो जाती है, 100 गुना भी हो जाती है। लेकिन हम इन चीजों में जितने जितने आगे बढ़ेंगे, ये हमें अनुभव रहेंगे, तब ये सुंदर बैलेंस जीवन में आएगा कि हम ज्ञान योग पे ध्यान देंगे तो लौकिक कार्य बहुत अच्छे होंगे। हमारे पास अनुभव है बहुत लोगों के, बिजनेसमैन है अच्छे, ज्ञान योग में बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। तो देखा कि उन्हें टीम ही ऐसी मिल गई कि उनके सारे काम सहज रूप से कर लेते हैं। वो जस्ट ऊपर से देख रेख करते हैं, सुपरविजन करते हैं और सब काम ईमानदारी से और परफेक्टली करते हैं। और पहले से बहुत ज्यादा इनकम उनको अब सहज भाव से थोड़े में काम करने से होने लगी है। बिल्कुल, यहाँ एक स्लोगन पढ़ा था भ्राता जी, वो मुझे याद आ रहा है आपकी बात सुन के कि यदि आपकी अवस्था अच्छी होगी तो व्यवस्था अच्छी होगी। तो शायद ये बहुत एक-दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अवस्था शायद ये स्पिरिचुअल स्टेज की बात है। अवस्था यही है, देखिए एक तो है ज्ञान योग का अभ्यास, हाँ, हाँ। लेकिन एक है अपने मन की स्थिति को संतुलित रखना, शांत रखना, जी। क्रोध मुक्त रखना, इरिटेट प्रेम ना युक्त होना। रखना, इरिटेट न होना, स्ट्रेस फ्री रहना, सहज भाव से काम करना, इजी गोइंग नेचर होना। तो ये है अच्छी अवस्था। इससे सचमुच कार्य बहुत सफल होते हैं। बिल्कुल, इसका प्रभाव दूसरों पे हाँ। देखने में आएगा। तो भ्राता जी, ये जो प्रियतम की हमारी बात चल रही है, किस प्रकार की बातें हम अपने परम प्रियतम से करें और विज़न क्या हो? विज़न भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि मैं किसे देखूँ, कैसे देखूँ और फिर बातें मैं किस प्रकार से करूँ ताकि प्रेम का भाव मेरे अंदर भी पैदा हो? ये सत्य है कि ये निराकारी प्रेम है, परंतु निराकारी प्रेम भी किसी माध्यम के द्वारा ही होता है। जैसे हम निराकार आत्माएं इस शरीर में हैं, तो ये हम सोच विचार कर रहे हैं। तो निराकार से प्यार करने के लिए हम निराकार को भी ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप में विजुअलाइज करेंगे। सूक्ष्म लोक में करें, अपने सामने करें, क्योंकि उसका पाठ इस संगम युग पर निराकार का साकार ब्रह्मा के द्वारा ही चल रहा है। चाहे वो साकार ब्रह्मा बाबा यहाँ थे, चाहे साकार अब फरिश्ते रूप में हैं, माध्यम वही है, उनका रथ वही है। तो हम निराकार शिव को प्रजापिता ब्रह्मा के फरिश्ते स्वरूप में देखेंगे, अपने सामने देखें। बहुत डिवाइन स्वरूप है। हम जितना सुंदर उसको विजुअलाइज करेंगे उतनी अच्छी अनुभूति होगी। वो तो अति सुंदर और अति डिवाइन है, लेकिन ये विजुअलाइज करने वाले पर है, वो उसका कितना वो सुंदर स्वरूप देखते हैं, उसमें है ही बहुत आकर्षण। तो वो हमारे सामने खड़े हैं, हमें देखकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। उनको गले मिलें, उनके साथ रास करें बहुत अच्छी तरह, अपनेपन की बहुत अच्छी फीलिंग करें। वो हमारे हैं, हमारे प्रियतम हैं, माना हमारे सर्वस्व हैं वो, उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। उनको हमारा संपूर्ण प्यार समर्पित है। और रही बात आगे बात करने की, उनको अपने सामने देखकर, चाहे उनको नीचे ही बुला लें, चाहे हम सूक्ष्म लोक में जाएं, दोनों स्थिति है। हम उनके पास जाएं या उनको हम नीचे बुला लें और अपने मन की बहुत प्यार से बात करें। जैसे हम शिव बाबा ही कहेंगे या परम प्रियतम कहें, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, हम तो आपको 2 युग से प्यार करते आते थे, क्या हमारा प्यार भी आपको पहुंचता था? तो उधर से उत्तर आएगा तुरंत। और अगर हमारी बहुत अच्छी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो तुरंत आंसर आते जाएंगे। हम तो तुम्हें हजारों साल से प्यार करते आए, तुम भी हमें प्यार करते थे या नहीं? तो उत्तर आएगा, प्यार करता था तभी तो तुमसे मिलने आ गया हूँ, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी। फिर मन की सारी बातें कर लें,
सारे दिन की बात सुना दें उसको, अपने प्यार को प्रदर्शित भी करें, उसको गले लगाएँ, उसको भोजन खिलाएँ, उनको और कुछ जो भी हम बात करना चाहते हैं अपने मन की वो सब करें और करें बहुत प्यार से। ये सब संकल्प छोड़ दें, वो सुन रहा है या नहीं। ये हम नहीं सुनते एक्चुअली वो तो हमारे मन तक की सारी बातें सुनता है। हम इसमें पूर्ण विश्वास कर लें कि हमारी और उसकी बातें हो रही हैं, रूह-रिहान हो रही है, चिट-चैट हो रही है, एक लवफुल कन्वर्सेशन हो रही है। हुँ, हुँ। बस जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसको हम वो कहें, चाहे हम उसको अपने सारे मन के बोझ दे दें, चाहे हम उनसे कुछ ले लें, वो देता है हमें। सवेरे भी इस तरह की बात करें, रात को भी इस तरह की बात करें, दिन में भी कभी इस तरह की बात कर सकते हैं। तो बात करने से संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं। बिल्कुल, तो बात भी करें और साथ ही ये विज़न भी रखें। भ्राता जी कई बार ये जैसे ब्रह्मा के तन में उन्हें देख कर के ये जो फ़ील करना, यदि इसमें किसी को लगता हो कठिनाई महसूस होती हो, तो क्या केवल निराकार को देख कर के ही वो बातें की जा सकती हैं, वो अनुभूति की जा हाँ, सकती कइयों है? को ऐसी कठिनाई होती है, ऐसे भी हुँ, लोगों की बातें आती हैं सामने, तो वो निराकार को देखकर ही उनसे बात करें, उनसे प्यार करें, हुँ, हुँ। इक्वली फीलिंग उनको भी होगी इसमें कोई अंतर पड़ेगा नहीं। बिल्कुल, तो क्या हम वहाँ ही चलें या दिन में जैसे हम अपने किसी साथी के साथ, अपने प्रियतम के साथ लगातार चाहते हैं कि हम साथ-साथ रहें, घूमें-फिरें, तो यहाँ पे भी क्या कार्य करते हुए कार्य क्षेत्र में भी वही फीलिंग, वही बातें हो सकती हैं? उसको बस हम आह्वान कर लिया करें, उसको बुला लिया करें और इस विश्वास के साथ कि हमारे बुलाते ही वो हाजिर हो जाता है। फिर बहुत आनंदित हों, तो ये आनंद की फीलिंग फिर स्वतः ही सिखाएगी, जी, बात क्या करें। क्योंकि बिल्कुल। बातें कुछ फिक्स थोड़ा ही की जा सकती हैं। हुँ, कोई हुँ। भी 2 व्यक्ति बातें करते हैं, वो कोई निश्चित थोड़ा ही होती हैं। जी, कुछ भी अपनी मन की बातें की जाती हैं। तो बातें तो जब करते रहेंगे तो नई-नई बातें आती निकलती रहेंगी। रहेंगी। वो बात से बात निकलती हाँ। है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी कि परमात्मा से प्रियतम का नाता कैसे हो सकता है, सुंदर प्रकाश आपने दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा होगा 2 प्रेमी जोड़ों को बैठे हुए कहीं पे। कई बार मैं भी देखता हूँ, तो लंबे समय तक वो साथ बैठे रहते हैं। शायद उनके बीच कुछ बात भी होती है, कभी बात भी नहीं होती और जहाँ बहुत प्रगाढ़ स्नेह होता है, वहाँ शायद संवाद की भी ज़रूरत नहीं होती, वो बस एक-दूसरे का साथ चाहते हैं। जैसे एक गीत आपने सुना होगा कि "आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूँ।" तो ये एक-दूसरे के प्रति जो प्रेम है, एक-दूसरे को देख कर के, एक-दूसरे से बातें करके हम अभिव्यक्त करते हैं। परमात्मा के साथ भी यही अनुभूति की जा सकती है एक परम प्रियतम के रूप में। हम सब आत्माएँ हैं, वो हमारी परमात्मा साजन हैं, तो हम भी दिल की बातें अब उनसे किया करें और साथ ही उन्हें अपने साथ रखें, तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सुंदर आनंद की अनुभूति होगी और परम प्रियतम का प्रेम तो कितना निस्वार्थ होगा, कितना प्रगाढ़ होगा और हमें कितना आनंद से परिपूर्ण करने वाला होगा, इसकी तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब चूँकि अब इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम इसे अवश्य अपने जीवन में अमल में लाके देखें और उस प्यार के सागर के प्यार की अनुभूति करें। इस चर्चा को, सुंदर चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।